हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग बिहार बोर्ड का ऑफिशियल मॉडल सेट जानेंगे, जो मैट्रिक के लिए ख़ास करके सोशल साइंस का ऑफिशियल मॉडल सेट है, जो बिहार बोर्ड के द्वारा जारी किया गया है। चलिए इसका पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए तुर्की। क्वेश्चन नंबर 2 है, यंग इटली की स्थापना किसने की थी? तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, मेजनी ने। क्वेश्चन नंबर 3 है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा 8 मार्च। क्वेश्चन नंबर 4, अप्रैल थीसिस किसने लिखी? तो ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा, अप्रैल थीसिस लेनिन ने लिखी थी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, सोवियत संघ का विघटन किस वर्ष हुआ? सोवियत संघ यानी कि जो अभी वर्तमान का रूस है, इसका पुराना नाम सोवियत संघ था। तो सोवियत संघ का विघटन यानी कि विभाजन कब हुआ था? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 1991। क्वेश्चन नंबर 6, अंकोर वाड में किस हिंदू देवता का मंदिर है? तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, विष्णु का। और अंकोर वाट जो है ये अभी वर्तमान में कंबोडिया में स्थित है, और विश्व का सबसे बड़ा मंदिर यही अंकोर वाट का मंदिर है। तो क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग देखते हैं, गांधी जी को महात्मा की उपाधि सर्वप्रथम किसने दी थी? तो महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि सर्वप्रथम रविंद्रनाथ टैगोर ने दिया था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 जानते हैं, पुण्य स्वराज दिवस कब मनाया जाता है? पुण्य स्वराज दिवस कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, 26 जनवरी 1930। इसमें आप देखिएगा, हो सकता है कि एक या दो गलती हो गई हो, क्योंकि गलतियां इंसान से ही होती है। तो इसके लिए आप लोग कमेंट बॉक्स को चेक करते रहिएगा। अगर कोई गलती हुआ होगा क्वेश्चन या आंसर, तो उसका करेक्शन कर कर कमेंट बॉक्स में डाल दिया जाएगा। तो आप एक बार देख लीजिएगा, हो सकता है, ऐसा नहीं है कि होगा। अगर हो जाए तो उसके लिए आप लोग कमेंट बॉक्स चेक कर लीजिए, नहीं तो संभवतः जितना होता है प्रयास किया जाता है 90% की खुद से सही ही डाला जाए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 हम लोग देखते हैं, हीराकुंड बांध परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, महानदी पर। क्वेश्चन नंबर 10 है, गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म किस नगर में हुआ था? तो यही आपका पटना, जो पटना साहिब था उसी में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 है कि ईस्ट इंडिया कंपनी भारत से अफीम का निर्यात किस देश को करती थी? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, चीन को। क्वेश्चन नंबर 12, रूसो किस देश का दार्शनिक था? रूसो किस देश का दार्शनिक था? तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, फ्रांस का। अगला क्वेश्चन नंबर 13 हम लोग जानेंगे, निम्नलिखित में से कौन नवीकरणीय संसाधन है? तो नवीकरणीय संसाधन आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जल। क्वेश्चन नंबर 14, जमशेदनगर तेल शोधक कारखाना जमशेदनगर तेल शोधक कारखाना किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, गुजरात। क्वेश्चन नंबर 15, तारापुर परमाणु विद्युत केंद्र किस राज्य में स्थित है? तो आपका तारापुर परमाणु विद्युत केंद्र जो है यह महाराष्ट्र में ऑप्शन स्थित है। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 26, पर्यावरण संरक्षण हेतु पहला विश्व शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, स्टॉकहोम में। क्वेश्चन नंबर 17,
1992 ईस्वी में पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा रियो डी जेनेरो में। अगला है क्वेश्चन नंबर 18, भारत में कोयले का सर्वप्रथम उत्पादक राज्य कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा छत्तीसगढ़। अब इसमें देखिएगा कि एक कन्फ्यूजन होता है, कभी कभी झारखंड कहीं देता है और कहीं छत्तीसगढ़ देता है। तो झारखंड है जो भारत में सबसे ज़्यादा कोयला का भंडार है, यानी कि सबसे ज़्यादा कोयला है झारखंड में, लेकिन झारखंड उत्पादन नहीं करता है ज़्यादा। सबसे ज़्यादा उत्पादन यदि देखा जाए तो छत्तीसगढ़ करता है, और छत्तीसगढ़ के बाद यानी कि झारखंड करता है। तो सबसे ज़्यादा कोयले का विशाल भंडार झारखंड में है, और इसके अगर उत्पादन की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा उत्पादन छत्तीसगढ़ करता है। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, भारत में सर्वप्रथम चावल उत्पादक राज्य कौन है? यानी कि भारत में सबसे ज़्यादा चावल का उत्पादन किस राज्य में होता है? तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा पश्चिम बंगाल। अगला क्वेश्चन नंबर 20, भारत में रेडियो का पहला प्रसारण किस वर्ष हुआ था? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1923 में। अब देखिए, रेडियो की जो शुरुआत हुई थी 1920 में हुई थी, लेकिन किसी कारणवश ये पुनः बंद हो गई, और विधिवत रूप से 1923 में हुई थी। तो अधिकतर ऑप्शन नंबर ए ही सही होता है, 1923। 1920 का जिक्र उतना नहीं मिलता है, तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा 1923। अगला क्वेश्चन नंबर 21, भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1966 में। अगला क्वेश्चन नंबर 22, सूती कपड़ा उद्योग का कच्चा माल क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कपास। अगला 23 का है, रेशमी वस्त्र उत्पादन का प्रमुख केंद्र कौन सा है? यानी कि रेशमी वस्त्र का उत्पादन सर्वाधिक कहाँ होता है? तो वैसे यदि राज्य की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा रेशमी वस्त्र का उत्पादन कर्नाटक में होता है, लेकिन यहाँ पे कर्नाटक का कोई जिक्र नहीं है, और ना ही कर्नाटक का कोई स्थान है इसमें। अगर इन चारों ऑप्शनों के अनुसार देखा जाए तो सबसे ज़्यादा रेशमी वस्त्र का उत्पादन भागलपुर में होता है इन तीनों की अपेक्षा। तो ऑप्शन नंबर डी आपका हो जाएगा भागलपुर। अगला है 24, उर्वरक कारखाना कहाँ अवस्थित है? तो उर्वरक कारखाना जो है आपका बरौनी में स्थित है, तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 25, रंग भेद की नीति के विरुद्ध आवाज़ किसने उठाई थी? अब इसमें देखिए ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा मार्टिन लूथर किंग। अब इसमें एक और बात देखिएगा कि जो क्वेश्चन नंबर एक और इसमें क्वेश्चन आता था आपका पॉलिटिकल का जो चैप्टर फर्स्ट था कि रंग भेद के विरोध कौन नहीं थे, तो वहाँ पे जेड गुड्डी था, और ये पूछ रहा है कि उसके विरुद्ध आवाज़ किसने उठाई थी, तो मार्टिन लूथर किंग थे। तो इसमें कन्फ्यूजन होता है कि बच्चे रट के जाते हैं जेड गुड्डी, और इसमें जेड गुड्डी होता नहीं तो कोई गलत मार देते हैं। तो क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा, इसमें क्वेश्चन पूछा किसने उठाई थी, तो मार्टिन लूथर किंग, और वो क्वेश्चन था कि किसने आवाज़ नहीं उठाई थी, तब वहाँ पे जेड गुड्डी था। तो इस पे आप लोग विशेष ध्यान दीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 है, धर्म को समुदाय का मुख्य आधार मानने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता है? तो इसे सांप्रदायिक कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सांप्रदायिक। अगला क्वेश्चन नंबर 27 है, भारत में राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम कब बना था? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 1990। अगला है क्वेश्चन नंबर 28, भारत में संविधान सभा का गठन कब हुआ था? तो ये संविधान सभा का गठन मुख्य रूप से आपका 1946 में, यदि होम डेट की बात करें तो आपका 9 दिसंबर 1946 में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 29, तेलंगाना राज्य का गठन कब हुआ था? तो तेलंगाना राज्य का जो गठन हुआ था 2 जून 2014 में, यही आपका आंध्र प्रदेश से कटकर तेलंगाना बना था। अगला है क्वेश्चन नंबर 30, चिपको आंदोलन की शुरुआत किस राज्य से हुई? तो चिपको आंदोलन की शुरुआत आपका मुख्य रूप से उत्तराखंड हुआ था, और उत्तराखंड में देखा जाए तो गढ़वाल जिला का, और चिपको आंदोलन का जो नेतृत्व किए थे वो सुंदरलाल
बहुगुणा किया। तो चिपको आंदोलन से मुख्य रूप से यही दो सवाल इम्पोर्टेंट पूछता है कि चिपको आंदोलन की का नेतृत्व किसने किया था, सुंदरलाल बहुगुणा, और कहाँ से हुई, तो ये उत्तराखंड के गढ़वाल जिले से। अगला है क्वेश्चन नंबर 31, लोकतंत्र का प्राण किसे कहा जाता है। लोकतंत्र का प्राण किसे कहा जाता है, तो राजनीतिक दलों को लोकतंत्र का प्राण कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 32 कि निम्नलिखित में से कौन एक राष्ट्रीय दल है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, भारतीय जनता पार्टी, यानी कि जो अभी एनडीए है बीजेपी, वही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। अगला 33, भारत में लोकतंत्र की क्या चुनौतियां हैं। ऑप्शन ए है जातिवाद, आतंकवाद, परिवारवाद। तो इसमें देखा जाए तीनों के तीनों लोकतंत्र की चुनौती है, यानी कि चैलेंज है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा इनमें से सभी। अगला है क्वेश्चन नंबर 34, किसने कहा लोकतंत्र जनता का, जनता के द्वारा तथा जनता के लिए शासन है। तो ये जो स्टेटमेंट दिए थे ये अमेरिका के जो 16वें राष्ट्रपति थे अब्राहम लिंकन, तो उनका ये स्टेटमेंट या कथन था। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अब्राहम लिंकन। अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 35, निम्नांकित में से कौन सा कदम लोकतांत्रिक सुधार का सूचक है। यानी कि कौन सा कदम उठाया जाएगा जो कि लोकतांत्रिक शासन में सुधार का सूचक या प्रतीक माना जाएगा। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। ऑप्शन ए है आपका अशिक्षा, बी है पंचायती राज, और सी है सामाजिक असमानताएं, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। अगर नहीं मालूम है तो आप एक बार कमेंट बॉक्स चेक कर लीजिएगा, उसमें इसका आंसर दे देंगे। अगला है क्वेश्चन नंबर 36, भारत के योजना आयोग के अध्यक्ष कौन थे। भारत के योजना आयोग के अध्यक्ष कौन थे या कौन है, तो प्रधानमंत्री। अब योजना आयोग से महत्वपूर्ण बातें जान लेंगे। योजना आयोग की स्थापना भारत में कब हुई, तो योजना आयोग की जो स्थापना हुई थी 15 मार्च 1950 में। और योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो योजना आयोग के जो भी अध्यक्ष होता है वो प्रधानमंत्री होता है। तो इसलिए योजना आयोग का जो गठन हुआ था तो 1950 में हुआ था, और उस समय भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। तो इसलिए योजना आयोग कहिए या नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष जो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। और जब समय समय के अनुसार जो भी प्रधानमंत्री होता है इसका अध्यक्ष पद होते रहता है, तो वही योजना आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 27, भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई थी। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत हुई थी आपका 1951 में। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 38, बिहार में किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है। तो आंसर होगा इसका डी कि शिवहर। और देखा जाए कि बिहार में किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है, तो पटना का सबसे अधिक है, जबकि शिवहर की सबसे कम है। अगला 39 देखिए, आधुनिक युग की प्रगति का श्रेय मुद्रा को ही है। आधुनिक युग की प्रगति का श्रेय मुद्रा को ही है, यह कथन किसका है। तो ये कथन जो था ये मार्शल ने दिया था, यानी कि ये मार्शल का स्टेटमेंट था। तो ऑप्शन नंबर बी 39 का सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 40, बांग्लादेश की मुद्रा क्या है। तो बांग्लादेश की जो मुद्रा है वो आपका टाका है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और बांग्लादेश की राजधानी की बात करें तो बांग्लादेश की राजधानी आपका ढाका है। तो यानी कि करेंसी और राजधानी दोनों मिलता जुलता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 41, भारत में सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ था। सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ था, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1904 में। अगला क्वेश्चन नंबर 42 है, भारत में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भारत में कुल राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या वर्तमान में 19 है। अगला है क्वेश्चन नंबर 43, मानव की न्यूनतम आवश्यकता क्या है। यानी कि ऐसे दूसरे तरीके से पूछ सकता है, मानव की मूलभूत आवश्यकता क्या है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, रोटी, कपड़ा और मकान।
और इसमें अभी ये पुराने रिकॉर्ड के अनुसार दिया है, यानी कि मनुष्य की मूलभूत आवश्यकताएं 3 इसमें है, लेकिन अभी वर्तमान में मूलभूत आवश्यकताएं 5, 2 और ऐड हो गया इसमें। तो रोटी यानी मीन्स भोजन, कपड़ा और मकान यानी कि आवास, और एक आपका शिक्षा और स्वास्थ्य, इसको ऐड कर लिया गया है। तो अभी वर्तमान में 5 है, लेकिन पुराने रिकॉर्ड के अनुसार 3 ही है। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 44, इनमें कौन पूर्णतः सरकारी सेवा है? तो इसमें पूर्णतः सरकारी सेवा की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सैन्य सेवा। बाकी सब जितने भी सेवाएं हैं ये सारे के सारे देखा जाए तो ये प्राइवेट भी है और सरकारी भी है, तो इसलिए सैन्य सेवा जो है ये आपका पूर्ण रूप से सरकारी सेवा है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। अगला है क्वेश्चन नंबर 45, भारत सरकार ने सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित किया? तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 2005 में। अगला है क्वेश्चन नंबर 46, सुनामी शब्द किस भाषा से लिया गया है? तो सुनामी शब्द जो है आपका जापानी भाषा से लिया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। अगला है 47, निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक आपदा है? तो इसमें से भूकंप जो है प्राकृतिक आपदा है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 47 का ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला है, मलबे के नीचे दबे हुए लोगों का पता लगाने के लिए किस यंत्र की मदद ली जाती है? यानी कि जब भूकंप वगैरह आता है तो लोग धरती के नीचे दब जाते हैं या बिल्डिंग के नीचे दब जाते हैं, तो किस कैमरा के माध्यम से या किस यंत्र के माध्यम से उनका पता लगाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इंफ्रारेड कैमरा। अब ये रहा आपका 48 क्वेश्चन, और इसमें 48 में से आपको बिहार बोर्ड में मात्र 40 ही बनाना था। अब आगे देखते हैं हम लोग सब्जेक्टिव टाइप। खैर इसको तो हम लोग सॉल्व नहीं करेंगे, बट आप लोग देख लीजिए किस टाइप का क्वेश्चन मॉडल सेट पर दे रहा है और खुद से इसको बनाने का प्रयास कीजिएगा। इससे आपका तैयारी कहाँ तक है इसका अनुमान लग जाएगा। इसको ठीक से आप लोग देख लीजिए। ये दीर्घ उत्तरीय, ये पॉलिटिकल साइंस हो गया, ये हो गया आपका इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र हो गया, उसके बाद ये भूगोल हो गया। इसको वीडियो को रुक रुक कर आप लोग देख लीजिएगा अच्छे से। ये हो गया आपका आपदा प्रबंधन। चलिए, अभी तक जो भी बिहार बोर्ड के द्वारा मॉडल सेट जारी किया गया था उसको अपलोड किया गया आपके यूट्यूब के माध्यम से। आगे फिर जैसे आएगा वैसे अपलोड कर दिया जाएगा, और इसके लिए आपके पास नोटिफिकेशन इसका जाते रहे, उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि जो भी हम नए से नए वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपके पास चला जाए। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।